हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ ट्रिक से बताया जाएगा, तो एकदम ध्यान से देखना है कि अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन रही, x के पावर n का, x के पावर n, तो क्या करना है कि पावर को उतार देना है, पावर को उतार देना है और पावर में एक कम कर देना है। पावर को उतार के पावर में एक कम, जैसे अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो पावर को उतार देना है, तो यहाँ 2 है तो 2 उतर जाएगा और पावर में एक कम कर देना है तो 2 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, एक्स के पावर 2 माइनस 1 यानी 1, इसी को तो हम लोग 2x बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर के 2x। उसी तरह से एक्स के पावर 3 है तो क्या करेंगे, पावर को उतार देंगे, पावर में एक कम तो 3 माइनस में 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x के पावर में 3 माइनस 1 2, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। उसी तरह से अगर 1/x स्क्वायर का करें तो हम लोग तो नीचे पावर का नहीं जानते हैं, हम लोग ऊपर पावर का ना डिफरेंशिएशन जानते हैं कि n x के पावर n माइनस 1। तो इसको कैसे याद रखेंगे, या तो हम बनाने भी सिखा देंगे। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा माइनस में 2। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, हम लोग जानते हैं ऊपर पावर का। तो पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम तो -2 माइनस 1 यानी -2 x के पावर -3। तो यहाँ इसको फिर हम लोग नीचे ला सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऊपर क्यों लगे थे, इसको ऊपर हम लोग इसलिए लगे थे क्योंकि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना था और इसको फिर पुनः वापस ला देंगे अगर डिफ्रेंशिएट हो गया तो यहाँ से क्या हो गया -2/x³। या तो इसको याद रखने का हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर नीचे में पावर 2 दिखा तो नीचे में एक पावर बढ़ाना है, इधर हम फिर से लिख देना है। जैसे अगर 1/x² रहे तो कैसे लिखेंगे, तो नीचे में एक पावर बढ़ा देना है, यहाँ 2 है तो 3 कर देना है और ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा देना है। जैसे अगर 1/x³ रहे तो नीचे में जो पावर है 3 है तो एक पावर बढ़ा देना है तो हो जाएगा 4 और ऊपर में यही पावर लिख के माइनस लगा देना है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर फिर 1/x का पता चल गया, 1/x² का भी पता चल गया, 1/x³ का भी पता चल गया, तो आपको इधर वाला याद रखना है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट 2 3 ये बी सी सब क्या है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर फॉर्मूला। इस सब फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक भी बताया जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ट्रिक भी बताया जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। अब माइनस क्यों आया ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक। अब समझना है कि यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, आखिर माइनस आया क्यों। तो याद रखना है डिफरेंशिएशन में अगर पहले सी दिख गया ना, पहले सी दिख गया तो माइनस आएगा, यहाँ भी पहले सी दिख गया तो माइनस आएगा, यहाँ भी पहले सी है तो माइनस आएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं रख पा रहे हो तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते, तो फॉर्मूला को याद कर सकते हो। तो हम 3 पॉइंट को लिखे, 3 पॉइंट याद रखना है, बाकी फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। 3 पॉइंट याद रखना है, क्या क्या तो, और कॉस का कपल क्या है साइन, ये हम याद रखने का एक फंदा बता दे रहे हैं ताकि आप लोग याद रख सको इजीली। हाँ, यहाँ तो आप लोग रट लोगे, यहाँ रट लोगे, लेकिन आज जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ तो फॉर्मूला इतना ही नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ भर भर के फॉर्मूला आ जाएगा। तो उस फॉर्मूले को हम यही ट्रिक से बताया करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि अगर यहाँ भी आप ट्रिक से याद किए रहोगे ना तो वहाँ तो खुद ही याद हो जाएगा। तो इसीलिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं। तो याद रखना है साइन का कपल क्या होता है कॉस, कॉस का कपल साइन, टेन का कपल सेक, सेक का कपल क्या होता है तो टेन, कोसेक का कपल कोट, कोट का कपल कोसेक। और याद रखना है टेन एक्स एंड कोट एक्स स्क्वायर देने का काम करता है, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स क्या करता है पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये बात याद रखना है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो इधर ध्यान देना, साइन का कपल क्या होता है कॉस, साइन का कपल कॉस, तो साइन का कपल कॉस लिख दिए। कॉस का कपल क्या होता है साइन,
कोस का कपल क्या होता है साइन। हाँ, और सी, पहले सी दिख गया तो माइनस आ जाएगा। टेन का कपल क्या होता है, टेन का कपल सेक, यहाँ बताएं ना टेन का कपल सेक, तो सेक तो आया, लेकिन हम बताएं कि टेन और कोट जो है सो स्क्वायर देने का काम करता है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। कोट का कपल क्या होता है, कोट का कपल क्या होता है कोसेक, कोट का कपल कोसेक ना बताएं, कोट का कपल कोसेक, तो कोसेक तो लिखेंगे, लेकिन कोट स्क्वायर देने का काम करता है, कोट स्क्वायर देने का काम करता है, यही ना बताएं, कोट स्क्वायर देने का काम करता है। और यहाँ माइनस लगा देना, क्यों, क्योंकि पहले सी आ गया। सेक का कपल क्या होता है, सेक का कपल टेन, सेक पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब पीछे पीछे आ जाएगा, यही ना बताएं, सेक और कोसेक पीछा नहीं छोड़ता है। तो अगर सेक आया कोसेक आया तो पीछे लिख देना है इसको, पीछे, अगर सेक दिखा तो पीछे लिखना है, कोसेक देखा तो पीछे लिखना है। और डिफ्रेंशिएशन में पहले सी आ गया इसलिए माइनस। तो क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान देना इधर, साइन का कपल क्या होता है कोस, तो कोस आ गया। कोस का कपल क्या है तो साइन, माइनस की चर्चा बाद में करेंगे। टेन का कपल क्या होता है सेक, तो सेक आ गया। कोट का कपल क्या होता है कोसेक, तो कोसेक आ गया। सेक का कपल क्या होता है टेन, तो टेन आ गया। कोसेक का कपल क्या होता है कोट, तो कोट आ गया। अब समझना ये है कि टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करते हैं, तो स्क्वायर आ गया। सेक और कोसेक क्या करते हैं, पीछा नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पीछे पीछे आ गया। कोसेक क्या आ गया पीछे पीछे, किसके, तो अपना कपल के पीछे, अपना कपल के पीछे। सेक का कपल टेन होता है ना, सेक का कपल टेन, तो अपना कपल के पीछे आ गया। और याद रखना है डिफ्रेंशिएशन में अगर पहले सी दी गया ना, पहले सी दी गया तो माइनस लगा देंगे, यहाँ भी पहले सी माइनस, यहाँ भी पहले सी तो माइनस। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इसको याद रखोगे ना तो फॉर्मूला यहाँ तो याद हो जाएगा, प्लस में अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो वहाँ भी इसी ट्रिक से बताया जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ तो आप रट के भी याद रख सकते हो, लेकिन जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर फॉर्मूला बहुत सारा आएगा, तो उस समय हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे, बल्कि रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ट्रिक यही रहेगा, केवल वहाँ बताने का फंदा अलग रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इन्वर्स का फॉर्मूला कि इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो याद रखना है साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर साइन का याद रखेंगे तो कोस का खुद बाय खुद याद हो जाएगा, केवल यहाँ क्या करना है कि माइनस लगा देना है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस का भी होगा, लेकिन क्या बताए थे कि पहले सी दिख गया ना तो माइनस लगाना है। टेन का भी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट का भी वही होगा, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि पहले सी दिख रहा है। तो याद रखना है कि डिफ्रेंशिएशन में अगर पहले सी दिख गया तो माइनस लगाना है। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है कोसेक इन्वर्स एक्स, पहले सी दिख गया तो माइनस लगा दिए। तो याद रखना है 3 गो, साइन का, टेन का और क्या, तो सेक का। तो 3 गो अगर याद रखोगे तो 3 गो अपने याद हो जाएगा, केवल यहाँ माइनस लगा देना है। अगर साइन का याद रखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस में माइनस लगा देना है। अगर टेन का याद रख लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट में माइनस लगा देना है। अगर सेक का याद रखे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोसेक में क्या करना है, केवल माइनस लगा देना है। तो इसमें से 3 गो आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, और ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ ये क्या है, तो ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है यहाँ पर ये की जगह। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो ई अगर ई नहीं भी लिखा रहे तो आपको घबराना नहीं है। क्यों तरह से लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हुआ यहाँ ई दिया हुआ है पहले से। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ ई लटका हुआ है। तो यहाँ से log x का क्या हो जाएगा 1/x, log x का 1/x। उसी तरह से अगर log x रहे और बेस में अगर ये रहे तब हम लोगों को ध्यान देना है। अगर बेस में ये रहे तो हाँ, ई रहे तो कुछ उससे अंतर होने वाला नहीं, log x का 1/x, ए के पावर x का ए के पावर x log ए। बेस में ये रहे तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बेस में अगर ए आ जाए ना, ए या तो कांस्टेंट, तो क्या करना है कि 1/x log ई बेस में ए आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है कि log x का तो 1/x होता है,
तो log x का 1/x होता है, लेकिन अगर यहाँ a आ गया ना, अगर यहाँ a आ गया, e आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन a आ गया ना तो क्या करेंगे, log ये जो नीचे दिख रहा है ना, जो नीचे, वो नीचे ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या है 21 नंबर, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स याद रखना है। रूट एक्स का 1/2 रूट कैसे आया, तो अभी हम बता दे रहे हैं कि एक्स के पावर रूट एक्स है ना, तो रूट को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। रूट को क्या बोलते हैं, हाफ। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है एक्स के पावर एन। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना, एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स के पावर n-1, यही ना होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। डी एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स के पावर n-1। तो पावर को उतार देंगे 1/2, पावर में एक कम तो 1/2 माइनस में 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर, एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 क्या हो जाएगा 1 - 2, यानी माइनस में 1 और बटे में क्या रहेगा 2। तो इसको यदि हम लोग ऐसे लिखें 1/2 एक्स के पावर -1/2, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक्स के पावर प्लस में 1/2। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 और एक्स के पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना है, इसको क्या करना है कि डायरेक्ट याद रखना है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। एक बार हम फिर से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं फॉर्मूला कैसे याद रखना है। तो एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम कर देना है, पावर उतरेगा, पावर में एक कम। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 याद रखना है, 1/x का क्या होता है, तो नीचे में जो पावर है उसमें से एक पावर को बढ़ा के लिखना है। नीचे में क्या है 1, तो एक पावर बढ़ा के लिखना है, ऊपर में वही पावर मतलब जो पहले था उसको लगा के माइनस लगा देना है। जैसे 1/x² है तो नीचे में क्या करना है, एक पावर बढ़ा देना है, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा देना है। जैसे यहाँ 2 है ना, तो 2 लिख के माइनस लगा देना है। नीचे में जो पावर है उसमें एक बढ़ा देना है, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा देना है। तो ये आ गया। अब कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब क्या करते हैं, साइन का भी देख लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखना है फॉर्मूला, ये आप लोग साइन का कपल कोस, कोस का कपल साइन। डिफ्रेंशिएशन में पहले सी आ गया तो माइनस लगा दिए। टेन का कपल सेक होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि 10 स्क्वायर देने का काम करते हैं। कोट का कपल कोसेक, तो यहाँ स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि कोट स्क्वायर देने का काम करता है। और डिफ्रेंशिएशन में पहले सी दिख गया तो माइनस लगाना है। सेक का कपल क्या होता है, सेक का कपल 10, सेक पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब पीछे पीछे आ जाएगा अपना कपल के पीछे। कोसेक का कपल कोट, कोसेक पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि पहले सी दिख रहा था, मतलब पहले सी दिख गया डिफ्रेंशिएशन में तो माइनस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से अगर साइन का याद रखेंगे तो कोस का याद हो जाएगा अपने आप। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगाना है। अगर यहाँ सी दिख गया तो माइनस, सी दिख गया माइनस, तो 3 को याद रखना है, 1/√1 - x², 1/1 + x² और 1/x√1 - x²। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x मतलब e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन a के पावर x log a। अगर बेस में अगर ये नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेस में अगर ये रहेगा ना, बेस में ये, तो इसको लिखना ज़रूरी है। तो ये लिखें या ना लिखें, जैसे अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x रहे केवल log x/dx, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/x लिख सकते हैं, 1/x। लेकिन अगर यहाँ ये नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं तो क्या ही, लेकिन यहाँ ये रहे ना तो यहाँ ये लिखना ज़रूरी है। तो ये अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहेगा ना तो लिखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।